गुड आफ्टरनून। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। इन 5 राज्यों में जो 5 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। तो हम देख लें कि जो शेड्यूल आया है, कितने सीटों के लिए और कितनी बहुमत की आवश्यकता है और किस किस दिन वोटिंग होने हैं और किस दिन इसके रिजल्ट को प्रकाशित किया जाना है। तो सबसे पहले बात करें हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 फेजेज में इलेक्शन होने हैं, कुल 90 सीटों के लिए। और इन 90 सीटों में 46 जो है वह बहुमत होगा। उसी के साथ अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में जो चुनाव होने वाले हैं वह 7 नवंबर को होंगे 40 विधानसभा सीटों पे, जहां पर बहुमत है वह 21 सीटें हैं। मध्य प्रदेश, जहां पे अगर हम कहें तो इन 5 राज्यों में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। 17 नवंबर को यहाँ चुनाव होंगे 230 विधानसभा सीटों के लिए, और वहाँ पर जीत के लिए जो बहुमत है वह 116 सीट होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे 200 विधानसभा सीटों के लिए, और जो बहुमत का आंकड़ा है वह है 101। तेलंगाना में आप अगर देखें तो 30 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं 119 सीटों के लिए, और 60 जो है वह बहुमत है। तो इन 5 राज्यों में कब कब चुनाव होने वाले हैं और कितनी सीटों के लिए और कितने बहुमत की आवश्यकता है, ये हमारे सामने है। और इन सभी का जो रिजल्ट है वो एक ही दिन आएगा, 3 दिसंबर। तो ये जो 5 विधानसभा चुनाव घोषित हुए हैं, कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा से पहले एक तरीके से आप इसे सेमीफाइनल की तरह देख सकते हैं। और सबसे रोचक जो चुनाव होंगे इस बार वह मध्य प्रदेश और राजस्थान में होंगे, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में जो चुनाव होगा, जो प्रतिद्वंदी होंगे वो राष्ट्रीय पार्टियां होंगी, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। बाकी अगर हम मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी जो लड़ाई है वो सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होगी, लेकिन तेलंगाना और मिजोरम में रीजनल पार्टीज़ का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अब देखना ये है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद किस प्रकार के गठबंधन आते हैं और किस तरीके से इन 5 राज्यों का जो मैंडेट है वह कहीं ना कहीं निर्धारित करेगा कि 2024 जो है उसमें जो रुख है वह एनडीए की तरफ जाता है या इंडिया गठबंधन की तरफ जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावी बुखार लोकतंत्र के इस महापर्व में जैसे जैसे बढ़ेगा, हम इसके अपडेट्स को आपके सामने साझा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं किसी नए विषय के साथ।